7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा लगभग 150 दिनों के बाद 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद श्रीनगर पहुंच चुकी है। रविवार को ही यात्रा श्रीनगर पहुंच चुकी थी। ये यात्रा देश के 12 राज्यों के 75 जिलों से होकर गुजरी है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद में अब आगे क्या? यात्रा के समाप्त होने से पार्टी की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। जिस तरह से विपक्षी दलों ने खुद को भारत जोड़ो यात्रा से दूर रखा है, उससे कांग्रेस पार्टी के लिए क्या सबक है? और आगामी लोकसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का समय रह गया है। इस बीच बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई उसके कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मतलब कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्या हासिल किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर तब की है जब यात्रा की शुरुआत हुई थी और एक यात्रा के समापन के दौरान की है। इन दोनों तस्वीरों में राहुल गांधी की दाढ़ी को आप अगर उनकी उपलब्धि मान ले, उससे पहले उनके कुछ वास्तविक उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं का सिलसिला नहीं थमा, लेकिन यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी को छोड़कर जा चुके दर्जन भर से अधिक नेता पार्टी में वापस लौटे। जिन राज्यों से यात्रा गुजरी, वहां के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की छवि में भी इस यात्रा के दौरान बड़ा बदलाव आया है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ हजारों किलोमीटर वे पैदल चले, बल्कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान हजारों लोगों से संवाद किया। यात्रा के दौरान कई अन्य दलों के नेताओं ने भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको अपना समर्थन दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। राहुल गांधी को लेकर देश ही नहीं विदेशों में यह धारणा थी कि वे अनिच्छा से राजनीति कर रहे हैं, यानी बिना मन के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा इस धारणा को बदल रही है। कई विपक्षी नेता राहुल गांधी के साथ जुड़े, वहीं कुछ विपक्षी नेता उनके साथ जाने से कतराए और उन्होंने यात्रा का मजाक भी उड़ाया। लेकिन यात्रा में उमड़ी भीड़ देखकर उन्हें यात्रा को शुभकामनाएं देने के लिए मजबूर किया गया। राहुल गांधी इस यात्रा के बाद विपक्ष के इकलौते ऐसे चेहरे के रूप में एक बार फिर से उभरे हैं जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विपक्ष का चेहरा है। और यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि भले ही कितनी भी विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश करें, लेकिन बिना कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना असंभव के बराबर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, इस समय ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। एक और राजस्थान में पार्टी के भीतर अंतरकला आलाकमान को कमजोर दिखाता है। गहलोत गुट द्वारा विद्रोह के बाद भी अब तक पार्टी की ओर से कोई एक्शन नहीं हो पाई है। महीनों बीत चुके हैं। सचिन पायलट धैर्य की पतली रस्सी पर लंबे समय से टिके हुए हैं। वे आगे कब तक ऐसे बने रह सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे लगा कि आलाकमान के पास अब भी वही ताकत है जिससे वह इस तरह के फैसले ले सकता है। यात्रा के दौरान यह बात और भी स्पष्ट हुई है कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हों, लेकिन पार्टी के नेता तो राहुल गांधी ही हैं। इस यात्रा का 135 दिनों के बाद समापन हुआ है। समापन समारोह की शुरुआत श्रीनगर में कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण के साथ की गई, जिसके बाद स्टेडियम में रैली हुई। समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए 21 विपक्षी दलों को कांग्रेस पार्टी ने न्योता दिया था। इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल सहित 21 दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया था। इसमें से 12 दलों ने समापन रैली में शामिल होने के लिए हामी भरी थी, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से 12 दलों में से भी कुछ पार्टियों के नेता नहीं पहुंच सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी थोड़ा ठंडा ही रहा। बर्फबारी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं ने भाषण दिया। लोग भी वहां अपेक्षाकृत कम ही नजर आए। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गुजरात में प्रचार न करके गलती की है। उन पर विपक्षी दलों को साथ नहीं ले आ पाने के भी आरोप लग रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी पर पार्टी की अंदरूनी कलह दूर करने में नाकाम रहने के भी आरोप लग रहे हैं।
और इस बात में दम भी है। राजस्थान हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो या केरल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पार्टी धड़ों में विभाजित है। तेलंगाना में भी पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ बगावत देखने को मिली। पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। अब उस बात पर आते हैं जो इस यात्रा को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान कहते रहे कि देश में नफरत है। इसके लिए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जब यात्रा दिल्ली से गुजर रही थी तब उन्होंने कहा कि मुझे देश में कहीं भी नफरत दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने अपने ही बात को काट दिया। इसको लेकर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं और साथ ही यह भी पूछ रहे हैं कि इस यात्रा का वास्तविक मकसद क्या था। यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो भीड़ दिखाई दी, क्या वो वोटों में तब्दील होगी? खैर, इस सवाल का जवाब चुनाव के बाद ही मिल सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत इस साल लगभग 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों के नतीजों को आगामी लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का दूसरा चरण होगा और यह पूरी तरह से राजनीतिक होगा। बीजेपी और मोदी सरकार पर इस यात्रा के दौरान जमकर निशाना भी साधा जाएगा। 2 से 3 महीने बाद इस चरण के शुरू होने की बात कही गई है। साथ ही राहुल गांधी के भी इसमें शामिल होने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि राज्यों में चुनाव के लिए प्रचार और इस यात्रा के टाइमिंग को किस तरह से मैनेज किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे साल भर मैदान में रहने का ऐलान तो किया है, लेकिन इसको लेकर कोई ठोस रणनीति अब तक उजागर नहीं हो सकी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह मेरा विश्लेषण था। हो सकता है कि कुछ मुद्दे मुझसे छूट गए हों, या फिर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप भी कुछ राय रखते हैं जो मेरी राय से अलग है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।